माड़ू की लड़ाई उर्फ बाप का बदला। वो मनुष्य ही बल्कि कोई अवतारी है। अच्छा, वो रण विद्या में वो निपुण है। तो हुमाम और सिंगर पुत्र में और पैदा कुरुसिया। सिंगर पुत्र में और पैदा कुरुसिया। अगर मैं तुझको जोड़ता देता तुझको हिजड़ों की सी बात करें। आगे बढ़कर हराम खोर कह के हिजड़ों की सी बात करें। हाथों को मटकाता है और डूब कहीं तालाब कुएं में क्यों ना मर जाता है। हरामजादे, दुश्मन की तारीफ और मेरे सामने हम तो जानते थे कि मालूम नहीं है पिताजी, तो है विकटमान उन मोहब्बत वालों की पिता है विकटमान है। हाँ पिताजी, हराम खोर नहीं के तो है विकटमान उन मोहब्बत वालों की पिता है। पर पाला नहीं कोई आसान है। हाँ। कल का मैया का ठैया लड़ैया समझ कौन है वो? कल का मैया का ठैया लड़ैया समझ वो समझ पीर बापी खल है मैया। क्या बतला? आपको मालूम है पिताजी, कल का मैया का ठैया जो मलखान है। तो क्या मलखान भी जंग मैदान में आए हैं लड़ने के लिए? हाँ, मैंने 3 बार उसके शरीर पर किए, लेकिन एक भी बार उसके बदन पे इतना दूध पीता है, कितने व्यंजन खाता है, फिर भी आज मेरे सामने फट 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 हम तुझको देखना नहीं चाहते। क्या करूं पिताजी? चले जाओ मेरे नजर के सामने से, चले जाओ यहाँ से। आप तो तमाम टानी से लेकर आते हैं। हाँ, लेकिन पीता हूं। हाँ फिर, लेकिन आज जंग मैदान के मोर्चे पर हंसते हो तुम और हम चाहते कहीं के। ये जंग हम स्वयं करेंगे। है कोई बलशाली हमारे दरबार में जो मोहब्बे वालों से जाकर के टक्कर ले? खान पिताजी, बेटा नो पी रहा है। हमको जाकर लेकिन नहीं जरूरत है पिताजी, जाकर लेकिन हम खुद जाएंगे पिताजी। शाबाश शाबाश बेटे अनूपी है। हराम जादों का सर काट कर तुम्हारे कदम में लाकर डाल देंगे पिताजी। और हमारे पास समय भी नहीं है, जाकर के उन सबों का सर काट करके और मेरे चरणों पे लाकर के रखिए। ठीक है पिताजी। जाओ। हरामजादे, माड़ों पे उन्होंने चढ़ाई किया है, हम देखेंगे कि उनकी माँ ने कितना दूध पिलाया। देखना हो इस जंग के मैदान में कौन आता है। कहाँ को भाग कर जाएगा? आप मेरे हाथों से तेरी मौत लिखी है, मौत। हरामजादे, ये तो वक्त ही बतलाएगा। क्या तो क्या देखते हैं? यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाओ। जबान जबान के हुक्म रहो। फौजी है शैतान, प्यासी तेरे खून के ये मेरी कृपा। ये मेरी कृपा मुँह संभाल कर बोला। मारो गढ़ का किला
जुबान बोल लिया ना तो कृपाल सहित तेरा मुंह में ठास दूंगा। इसका काम तो तमाम हो गया बड़े भैया। हाँ उदयराज, अब देखना है कौन आता है जंग मैदान में। हमारा बेटा अनुपीर आए उन मोहबियों को खत्म करके और अभी आता ही होगा। जंग मैदान में काम आ गए। जंग मैदान में काम आ गया, जी हाँ। अनुपीर आए खत्म हो गया। हाँ मालिक। ठीक है, तुम चाह सकते हो। अरे मोहबे वालों, अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाग करके कहां जाओगे? करिंगा राय, पिताजी आप महल रहते हुए जंग मैदान को जाएं। नहीं, हम तुमको जाने की इजाजत नहीं देंगे। नहीं पिताजी, मैं जंग मैदान में खुद जाऊंगा। या तो उन मुहावे को मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। हाँ, ये मनहूस शक्ल मुझको मत दिखाना, या मार के आना या वहीं पे मर जाना। ठीक है पिताजी, जाओ। भैया करेगा देखो जंग करने के लिए आ रहा है। ठहरो, आज जंग मैदान में तुम नहीं जाओगे। उदयराज, तुझे शायद मालूम नहीं है कि रुकरिया से जा नहीं और लड़ने को फिलहाल के रुकरिया से जा नहीं कि लड़ने को फिलहाल कि वो मामूली वीर नहीं है भट सुमन। आल्हा भैया से ही भैया अब जोड़ है उजू का आला, और या फिर लड़े मुकाबले में जाकर तिरसा। वीर करिंगा राय उदय सिंह अब मारे अगर जो डाला तो क्या सबब अब दूंगा माँ को हो जाएगा मुंह काला। इसलिए जंग मैदान में तुम नहीं जाओगे। बड़े भैया आल्हा भैया को साथ ले जाऊंगा और उसका रिंगा रात से जंग करूंगा। ठीक है, चलो मैं देखूंगा। अरे तो करेगा रात हो। बड़े भैया ये लो शमशीर। तो नाम करियो मेरा जहरी में प्याल हूँ, नाम करियो। नाम करियो मेरा जहरी में प्याल हूँ, फिर भूचाल तूफान में बाल हूँ। क्या नहीं जानता जब मैं कालाल हूँ, विश्व विकाल बकवास नहीं सुनना चाहते क्या? करिंगा राय मलखान तो घटिया चंबे के भर जंग सुन गौर से झटने चंबे। घटिया चंबे के भर जंग सुन गौर से भागना तुम दबा करके न मैदान से, रहना धोखे में अब तू किसी के नहीं, सामना है तेरा आज। मलखान तेरी ताकत उस दिन कहा गई थी, याद है तुझे? याद है। तो बेधड़क में न लूटा महाबा नगर बेधड़क में।
काम होवा लगल तू है क्या चीज मारा तेरे बाप को सलामत रखूं चारा हो दोबारा सोते तूने दोबारा सोते मैं तूने मेरे बाप को अब बाप का बदला आज चुकाऊंगा मैं तेरे रक्त की प्यासी कृपाणिये काट कर सरधरन पर ऐश करिंदा का काम तो तमाम हो गया बड़े भैया। हाँ बचा है जम्बे। चलो जम्बे का भी काम तमाम अब अरे वो बहरूपियो, कभी बाबा बन जाते हो तब कभी जंग मैदान में आते हो क्या? तो आवे मेरे सामने जो हो मेरा अब सिलदाना छोड़ू से मारू से मैं जरूर। तैयार हो जाओ, आज सबों का सर हम जमीन पर काट करके डाल देंगे। ठीक है, 1 2 और 3। शाबाश शाहजो शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। हाँ लेकिन एक बात बताओ मुझे, इसको क्या तुमने बनाया है? भेड़ा बनाया है। ठीक, लेकिन साजो होशियारी के साथ में रहना होगा तुम्हें, जादू को अच्छी तरीके से छुपा करके रखना। ठीक है, आ हमारे साथ में। दादाजी अब क्या करें? अब क्या उदल जानन ततीता नागर मैं मलखा तो नहीं दे भैया, बड़े भैया घबराओ नहीं, आओ हम लोग बाबा बनते हैं। साजो ने आकर के मुझसे बताया है कि किसी ने उसका जुड़ा काट लिया है जिसमें जादू रखा है। ठीक है, अब मैं क्या हुआ? हाँ महाराज, ये खबर तो हमने पहले ही सुना है। क्या हुआ? महाराज हाँ मलखाना है। हाँ
हाँ क्या हुआ? जूरा काट ले। अच्छा तो क्या हुआ? वो साफ नहीं बंद हुआ था। पेशाब नहीं बंद हो रहा है, जा किसी डॉक्टर से 6-7 इंजेक्शन ठका ठक ठकवा दे, फिर तेरा पेशाब बंद हो जाएगा। चल यहाँ से। जब मैंने बताया था कि जादू को छुपा कर रखना, ठीक है मलखान, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो जा। बड़े भैया, जम्बे के धड़ को हाथी के पैर में बांध दो, मोहबे तक खींचता ले चलेगा और इसकी खोपड़ी ले चलेंगे अपने मोहबे में बरगद में टांगेंगे। 5 जूते शाम को और 5 जूते सुबह। लेकिन उदयराज मलखान, आज के बाद मैं कृपाण नहीं उठाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब मैं का शीश काटने के बाद, बाप का बदला चुकाने के बाद, आज के बाद हम कृपाण नहीं उठाएंगे। बड़े भैया, आपको तलवार उठाने की क्या जरूरत है? हम 2 भाई लड़ने के लिए काफी हैं। जी भैया। आओ। ठहरो भैया, इस माड़ों पर फतेह हम कभी न पाते। काश वो भीमावती न होती, राजकुमारी भीमावती, जम्मा की बेटी, उसने मुझे माड़ों को रक्षा दिया। उसी के अनुसार हम लोग माड़ों पर फतेह पाए हैं। और हमने ये वादा किया था बड़े भैया कि जिस दिन माड़ों पर फतेह पाएंगे, हम डोली में बिठाकर तुम्हें मोहबे नगर ले जाएंगे। हाँ भैया। तो क्या देरी है, चल डोला सजवा। जी भैया। ले चलो। दादाजी, दादाजी, उदयराज बिजमा के मोहब्बत में आकर के उसका डोला सजवाने के लिए। बिजमा? हाँ, जम्बे की बेटी। मलखान, आज जाओ, उसका काम तमाम कर दो। ठीक कहते हो, मैं कह रहा हूं। उन्होंने वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं आए। फिर ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। कौन दादाजी, तैयारी हो गई? तैयारी हो गई मोहब्बत चलने के लिए। हाँ ठीक है बिजमा, अब तुम मोहब्बत चलोगे क्यों? हाँ दादाजी। दादाजी नहीं, ये तुमने क्या किया? जो हमें करना चाहिए था वही ये किया। तुमने क्या किया? एक जरा सी मोहब्बत में आकर के जिसने अपने सारे परिवार को खत्म करवा दिया, अगर तुझे अपने परिवार की याद आ जाती तो मेरा परिवार जहर देकर के खत्म कर देती। इसलिए तेरा काम यही तो मैंने खत्म कर दिया। नहीं दादाजी नहीं, जेठ जी तुमने मारा है ऐसी समय, तास परिवार का मेरे को
वैसे ही मर जाओ समर भूमि में, ऐसे ही मर जाओ समर भूमि में, मैं भी देखूंगा कि मुझे कौन मारने वाला पैदा है। दादाजी किसके इतने बली भाई हो, वो भला उसको किसने कौन मार सकता है? आज जैसे धोखे से मुझे मारा, हमारे परिवार का यहाँ कोई नहीं, वैसे ही तुम मारे जाओगे और इसी समय तुम्हारे परिवार का भी कोई नहीं रहेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अरे तेरे शराब का मुझे इंतजार रहेगा। मैं देखता हूँ कि कौन मारने वाला मुझे। मेरी प्यारी, ये तुम्हें क्या हो गया? बड़े भैया, ये आपने क्या किया? बड़े भैया, आपने क्या किया? क्या मुझे करना चाहिए? अरे जिसने जरा से प्यार के लिए अपने परिवार को खत्म करवा दिया, वो तुझे क्या होगी? जब से अपने परिवार को याद आती, उसी दिन मेरे परिवार में जहर मिला करके सबको दे देती। तो इसीलिए मैं इसका काम यहीं पे कर। नहीं बड़े भैया, आप ये गलत सोच रहे हैं। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? जिसने अपने परिवार को अपने प्यार के लिए मिटा दिया, हाँ। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी, कभी नहीं। यह दुश्मन की बेटी है, कभी भी कुछ कर सकती थी। आप मेरी नजरों से दूर चले जाए भैया। हाँ हाँ, दूर चले जाए। जा रहा हूँ और तू यहीं पर धूनी रमा। स्वामी जी, तुम आ गए, घबराओ नहीं। इस जन्म तो ना मिल सकी, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी। अगला जन्म मेरा नरवरगढ़ में होगा और मैं फुलवा के नाम से जानू जाऊंगी। स्वामी जी, देवला नंदन के बंधन मैं बंध चुकी, कर्म कंगन कभी टूट सकता नहीं। भी टूट सकता नहीं। इस जन्म न सही, उस जन्म न सही, इस जन्म न सही, जन्म में सही, न तो पर टूट सकता। तुम घबराओ नहीं, स्वामी जी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अगले जन्म में तुम्हारा जन्म होगा नरवरगढ़ में और फुलवा के नाम से तुम जानी जाओगी और तुम मुझे मिलोगी। स्वामी जी, मेरे सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है। प्यारी झलके दिखा के, प्यारी प्यारी झलके दिखा के दिलारा
और कहना है कि शादी विवाह के बंधन में जो परिणय सूत्र में दूल्हा और दुल्हन बंधे हुए हैं, बड़ी शुभ घड़ी है।